जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं इंग्लिश का, जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए सर्वथा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें हम आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से समझाएंगे जनरल इंग्लिश, और आज की क्लास में हम आप लोग को कॉम्प्रीहेंशन के भी प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेन हम लोग का जो मोटो होता है, टारगेट होता है कि किसी भी कीमत पर हम लोग को 25 प्रश्नों को सही करना है, करेक्ट करना है एसएससी एमटीएस एग्जाम में, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न जो है हूबहू जो एसएससी एमटीएस एग्जाम पूछता है उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग के लिए प्रश्न डेली इस चैनल पर कराते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो फॉर्मली पुट एन इनटू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि किसी प्रणाली या प्रथा या संस्था को औपचारिक रूप से समाप्त करना। तो अगर मान लीजिए कोई भी प्रथा है, प्रणाली है, कोई भी संस्था है, उसको हम औपचारिक रूप से समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें जो है ये प्रश्न के हिसाब से ये कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या इसमें से हम लोग को चुनना है कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किल मतलब मारना होगा, डिस्ट्रॉय के मतलब होता है नष्ट करना, एबॉलिश उन्मूलन करना, और स्टॉप के मतलब रोक देना। तो देखेंगे तो किल के मतलब मारना, ये तो कभी भी जो प्रणाली होती है, कोई भी प्रथा होती है, उसको तो मार नहीं सकता है, ये कभी भी गलत हो रहा है। डिस्ट्रॉय भी के मतलब नष्ट करना, ये भी गलत है, मतलब इसका सही मायने में आंसर को डिनोट नहीं कर पा रहा है। स्टॉप को देखेंगे तो ये भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ए भी नहीं हो रहा है, बी भी नहीं हो रहा है और डी भी नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिखाई दे रहा है। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब उन्मूलन करना, मतलब कोई भी प्रणाली है, कोई भी प्रथा है, तो उसको औपचारिक रूप से तो समाप्त नहीं किया जा सकता है। पहले हम लोग उसका एबॉलिश करेंगे, तब जाकर उसके बारे में सारी चीज जानकारी इकट्ठा करेंगे, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, उस प्रणाली को समाप्त कर सकते हैं, उस प्रथा को समाप्त कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे एबॉलिश होना चाहिए, ठीक है। इतना कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न जो सेकेंड है, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे भी वन वर्ड्स को चुनना है। यहाँ पे देख सकते हैं इनडिफरेंट टू प्लीजर्स एंड पेन, मतलब सुख और दुख के प्रति उदासीन होना, सुख और दुख के प्रति उदासीन होना। तो हम लोग को वन वर्ड्स को चुनना है और 4 विकल्प में से देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, लस्टी दिया गया है, ऊर्जावन, यहाँ पे इसके बाद देखेंगे स्टॉक दिया गया है, उदासीन, इसके बाद सैनिक, निंदक या दोषदर्शी, इसके बाद जो देख सकते हैं प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। तो हम लोग को यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक हो जाएगा उदासीन, ये सही मायने में जो है आंसर को दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो इनडिफरेंट टू प्लेजर्स एंड पेन दिया गया है, सुख और दुख के प्रति जो उदासीन होती है वह स्टॉक होता है, ठीक है। क्योंकि ऊर्जावन तो कभी नहीं होगा, लस्टित कभी नहीं हो सकता है, यहाँ पे जो प्रूडेंट जो हो जाएगा ये कभी नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, करेक्ट करेंगे, स्टॉक, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जो थर्ड प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे सिनोनिम्स को चुनना है कि देख सकते हैं यहाँ पे जो पैरानाइट दिया गया है, यहाँ पे इसका मतलब होता है पागल, इसका मतलब होता है पागल। तो हम लोग को 4 ऑप्शन में से देखना है कि जो यहाँ पे कमिटेड दिया गया है, प्रतिबद्ध और कॉन्वेंस, आश्वत, ट्रस्टफुल, विश्वासशील, और डिस्ट्रस्टफुल, संकित। तो इसी में से हम लोग को राइट आंसर को चुनना है कि यहाँ पे जो होगा राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो जो यहाँ पे जो पैरानाइट दिया गया है, यहाँ पे पैरानाइट, इसका मतलब जो पागल है, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो सकता है डिस्ट्रस्टफुल, संकित, डिस्ट्रस्टफुल क्या होगा, संकित हो सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, क्योंकि जो सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, ये सारे चीज याद करने होते हैं। तो अगर आप लोग को याद होगा तभी आप लोग राइट आंसर को सही कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे, जो फोर्थ प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न कर है कि दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड
फोर सेगमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। चार यहाँ पे सेगमेंट दिया गया है और उसमें देखना है कि चारों सेगमेंट में से कौन सा ग्रामेटिकल एरर को प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा ग्रामर जो है मतलब एरर दिखा रहा है। तो सेगमेंट नंबर 1, यहाँ पे सेगमेंट 2 हो गया, सेगमेंट 3 हो गया और यहाँ पे सेगमेंट 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को सेगमेंट में देखना है कि कहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक जो है हो रही है। तो हम लोग को अगर देखेंगे तो माई ओल्डर ब्रदर, इतना तो ये सही है, माई ओल्डर ब्रदर जो है ये सही है। अब यहाँ पे देखेंगे विच यू सेल, यहाँ पे ये विच दिया गया है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, यहीं पे पकड़ में आ गया, यहीं पे जो है पकड़ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्यों होगा विच, और विच की जगह पर क्या होगा, तो विच की जगह पर आप लोग को हम बताते हैं कि विच के जगह पर होम का प्रयोग होगा या हु का प्रयोग होगा, होम का प्रयोग होगा या तो हु का प्रयोग होगा। अब रही बात कि होम या हु का प्रयोग क्यों होगा, ये तो समझना तो मेन जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन की बात की जा रही है दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस के रिलेटिव जो पर्सन है इसमें होता है ये होम या हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, जबकि विच का जो प्रयोग होता है वह एनिमल या थिंग्स के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग जो होता है कोई भी वस्तु होता है, कोई भी जानवर होता है, उसी के लिए जो होता है विच का प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति के लिए जो होता है विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये कभी भी अपने माइंडसेट में रख लीजिएगा दोस्तों कि विच का जब भी प्रयोग होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिमल या कोई भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, लेकिन हुम या हु का जो प्रयोग होता है ये आदमी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माई ओल्डस्ट ब्रदर दिया गया है तो विच यहाँ पे हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सेकेंड जो सेगमेंट हो रहा है गलत हो रहा है। तो हम लोग ए देख सकते हैं ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो है ये दिया गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे जो करेक्ट यहाँ पे सेंटेंस है कि माई ओल्डर ब्रदर हु यू विल मीट लेटर इज ए डेंटिस्ट, जो मेरे बड़े भाई हैं जिनसे आप बाद में मिलेंगे एक दांत चिकित्सक हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो माई ओल्डर ब्रदर है ये पर्सन किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है, न कि किसी जानवर की बात कर रहा है, न किसी भी वस्तु की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो विच होगा, इस विच के जगह पर जो होगा हु का प्रयोग होगा, विच के जगह पर क्या होगा, हु का प्रयोग होगा। ये कितना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो 5 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए जो 5 प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन टू पैसिव है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है देख लीजिएगा, डू यू ट्रस्ट मी, ये दिया गया है डू यू ट्रस्ट मी, हम लोग को पैसिव वॉइस इसका बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, तो यहाँ पे दिया गया है मी के साथ किसका प्रयोग होता है, तो मी के साथ एम का प्रयोग होता है। तो एम कहाँ कहाँ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एम है और यहाँ पे एम है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये तो डू पहले आया है, ठीक है। तो डू पहले आया है तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो एम भी पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम पहले है। इसके बाद आई ट्रस्टेड बाई यू, आई ट्रस्टेड बाई यू, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये सेंटेंस दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रहा है, माफ कीजिएगा पास्ट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो हम लोग का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहा है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़े, तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए कंप्रीहेंशन की बात आ गया दोस्तों, कंप्रीहेंशन की बात आ गया। और कंप्रीहेंशन जो होगा हम आप लोग को इतना बेहतर तरीका से समझाएंगे कि इसमें भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोग को एक भी पॉइंट दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव गिवन डिटेल, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक्स। ये सारा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़कर सारी चीज को आंसर जो होगा एनालाइज करना होगा, और एनालाइज करने के उपरांत जो है आप लोग को आंसर देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कंप्रीहेंशन आता है तो उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के उपरांत जो उसका प्रश्न करा है, क्वेश्चंस करा है, उसको ध्यान से देखिए कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है, मीनिंग को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ की ओर चलेंगे, फर्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है कि एन ओल्ड मैन लिव इन दी विलेज,
मतलब कह रहा है कि गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। मतलब वह दुनिया के अब दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था। तो दुनिया के दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था वह जो व्यक्ति था। तो यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है दिया है, ब्लैंक्स दिया गया। तो कभी भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है, देख लीजिएगा। हम आप लोगों को तो इसी तरह बता देते हैं कि एन ओल्ड मैन लिव इन द विलेज। मतलब गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह ही वाज वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, मोस्ट होना चाहिए, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन दी वर्ल्ड। मतलब वह जो है दुनिया के सबसे, मोस्ट होगा तभी तो यहाँ पे सबसे होगा, मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन दी वर्ल्ड, मतलब दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट आंसर जो है सही होगा। ये क्लियर हो गया, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे। अब हम लोग अगर ऑप्शन की ओर देखेंगे, रुख करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर फिर आगे हम आप लोग को कुछ बता देते हैं। यहाँ पे द होल विलेज वाज टायर्ड, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया हिम, ही वाज ऑलवेज ग्लोमी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें कह रहा है कि जो सारा गांव उससे थक गया था, और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया, और वह हमेशा उदास रहता था। क्यों रहता था पता तो नहीं है। इसके बाद आगे जो थर्ड में दिया गया है कि ही कंप्लेन एंड वाज ऑलवेज ऑलवेज इन ए बैड मूड, ठीक है। वह जो है यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया, शिकायत करता था और हमेशा बुरे मूड में रहता था, मतलब खराब मूड में रहता था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे चौथा में कि दी, यहाँ पे ही लिफ्ट दिया गया है, ब्लैंक्स है, ठीक है। और दी मोर वाइल ही वाज बिकमिंग एंड दी मोर, यहाँ पे फिर ब्लैंक्स है, वेयर हिज वर्ड। मतलब कह रहे कि वह जितना ब्लैंक से जीता था उतना ही अधिक जो है नीचा होता जा रहा था, और उसके शब्द जो है उतने ही अधिक जो है अब पता नहीं क्या होते जा रहे थे। ये तो ब्लैंक्स दिया गया। तो हम लोग को इसी तरह क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन के जो दिए रहते हैं पैराग्राफ, उसको ध्यानपूर्वक समझना होता है, फिर उसके बाद उत्तर देना होता है। तो ठीक है, आप लोग को ये पैराग्राफ समझ में आ गया कि एक बूढ़ा आदमी के बारे में ये पैराग्राफ है, और ये उसके बारे में सारी चीज को गणना कर रहे हैं, सारी चीज को बता रहा है कि वह कैसा व्यक्ति है, दुनिया से वह वैसे सर्वशक्तिमान है, थका हुआ है, उदास रहता है हमेशा, ठीक है, उसका मूड भी खराब है। तो ये सारी चीज दिया गया है। तो हम लोग अगर अब प्रश्न की ओर चलते हैं, तो देखिए फर्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कर रहा है, जो 6 नंबर की, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे मेन, अटमोस्ट, मोस्ट और अधिकतम। तो देखिए आप लोग को मोस्ट पहले ही बता दिए हैं, क्योंकि वहां पे देखने के उपरांत मोस्ट का ही प्रयोग हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा। अगला अगला हम लोग देखेंगे जो सेकंड में, जो कि द होल विलेज वाज टायर्ड दैट हिम ही वाज ऑलवेज ग्लूमसी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो सेकंड में, तो देख लीजिएगा यहाँ पे जो 7 ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे जो सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, आप लोग ऑफ यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। जो सेकेंड यहाँ पे जो पैराग्राफ है, थोड़ा सा रुक जाइए, जो सेकेंड यहाँ पे दिया गया है ना कि दी होल विलेज वाज ए टायर्ड ऑफ फ्रेज है, इसलिए यहाँ पे टायर्ड ऑफ होगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टायर्ड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना कुछ। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ही है, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया है, कंप्लेंट एंड वाज ऑलवेज इन ए बैड मूड, वह हमेशा बैड मूड में रहता था, वह बुरे मूड में रहता था। ये चीज आप लोग को पता चल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए, आप लोग ऑप्शन की ओर अगर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न की ओर, तो यहाँ पे 8 में देख सकते हैं, यहाँ पे 8 में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं, यहाँ पे जो निरंतर और लगातार, ठीक है, वह लगातार जो है बुरे मूड में रहता था, खराब मूड में रहता था। तो यहाँ पे जो होगा डी ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इतना कुछ क्लियर हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, दी ब्लैंक्स दिया गया, ही लिव्ड दी मोर वाइल ही वाज बिकमिंग एंड दी मोर, यहाँ पे वेयर वर्ड्स दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे तो ही दी लॉन्गर हो जाएगा, लॉन्गर मतलब लंबे समय तक, ठीक है। ही लिव्ड दी मोर वाइल ही वाज बिकमिंग एंड दी मोर पॉइजनस रिवाज वर्ड, तो यहाँ पे पॉइजनस हो जाएगा। तो देख सकते हैं चौथा और पांचवा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं, देख लीजिए 9 जो है, यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दी फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे लॉन्गर सही हो रहा है, ठीक है, उसको पढ़ने के उपरांत यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। और 10 देखेंगे,
यहाँ पे जो है सिलेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, पॉइजनस मतलब विषैला। पॉइजनस का मतलब क्या होता है, विषैला। तो यहाँ पे जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इतना कुछ आप लोग को कंप्रीहेंशन के प्रश्नों को ध्यान पूर्वक समझना होगा और ध्यान पूर्वक से समझकर आंसर को देना होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो 11 प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो 11 प्रश्न का रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, कह रहा है कि देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया है एट ए लग्जरी रिसोर्ट। अब हम लोग को ध्यान से देखना है और इस प्रश्न का आंसर देना है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो देखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे इज रिलैक्सिंग एट ए लग्जरी रिसोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो होगा यहाँ पे उचित मात्रा में डी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि करेक्ट सेंटेंस की भी बात करेंगे तो देख सकते हैं देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे इज रिलैक्सिंग एट ए लग्जरी रिसोर्ट। मतलब उनकी जो छुट्टियों का उद्देश्य है एक लग्जरी रिसोर्ट में आराम करना होता है। उनकी जो छुट्टियों का जो मुख्य उद्देश्य है एक लग्जरी रिसोर्ट में क्या करना होता है, आराम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही मायने में बैठ रहा है। ओके, अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। जो 12 प्रश्न है, यहाँ पे जो 12 प्रश्न की बात कर रहे हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया गया है, मतलब एक्टिव वॉइस हम लोग को चुनना है। यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया है कि ट्रम्पेट्स आर बेइंग ब्लोन बाय द शोल्डर्स टू अनाउंस टू द विक्टोरी। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो दिस शोल्डर्स होगा, दिस शोल्डर्स दिया गया है और इसके शोल्डर्स जो हो जाएगा यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लुरल है, प्लुरल है। ठीक है, और कभी भी प्लुरल होगा तो उसके साथ आर का प्रयोग होता। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेयर दिया गया है, बिल्कुल ये गलत हो गया। शोल्डर्स ब्लो दी ट्रम्पेट्स, ये बिल्कुल गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये सही हो रहा है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये सही हो रहा है। और ये जो सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात किया जाए, ये पैसिव फॉर्म में है, तो दी शोल्डर्स आर ब्लोइंग हो जाएगा। ठीक है, दी शोल्डर्स आर ब्लोइंग दी ट्रम्पेट्स टू अनाउंसमेंट दी विक्टोरी। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हैं करेक्ट जो एक्टिव वॉइस है यही चीज दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है। और सैनिक बताया गया है कि सैनिक विजय की घोषणा करने के लिए क्या करते हैं, तुरही बजा रहे हैं। सैनिक विजय की घोषणा करने के लिए तुरही बजा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। जो 13 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स। यहाँ पे जो अंडरलाइंस दिया गया है उसमें से हम लोग को फ्रेज को चुनना है। ध्यान से देखिएगा कि आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक्स आई हैव बीटन ऑफ मोर देन आई कैन अचीव। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लिया। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मिला है और हम उस पर काम अच्छे तरीका से कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी क्षमता से बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा हमने प्रोजेक्ट कोई ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे चुनना है कि कौन सा यहाँ पे जो है फ्रेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये सही हो रहा है, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेखांकित भाव दिखा रहा है, यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है यहाँ पे ए ऑप्शन की ओर सही मायने में उत्तर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे जो प्रश्न 14 है, ये देखिएगा। 14 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दी कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट और इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इज सिलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है, जो इसमें सही होगा उसको सही करना है, नहीं होगा तो छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को कर देना है। यहाँ पे करें कि दिस सेंटेंस ए पॉलिश द टीचर्स फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो ए पॉलिश दिया गया है, दी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ए पॉलिश्ड के बाद टू का प्रयोग होगा। ए पॉलिश के बाद जो होना चाहिए, माफ कीजिए, एपोलिस नहीं है दोस्तों, एप्लोगिस्ट है, एप्लोगिस्ट है। इसके बाद जो होना चाहिए किसका प्रयोग होना चाहिए, टू का प्रयोग होना है, क्योंकि एप्लोगिस्ट जो दिया गया है दी टीचर के स्थान पर एप्लोगिस्ट है, टू दी टीचर होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि एप्लोगिस्ट जो दिया गया है इसके साथ जो टू का जो प्रयोग होता है, जब भी प्रयोग होता है वह टू प्लस सम बॉडी या समवन के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वही चीज यहाँ पे दर्शा रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, एप्लोगिस्ट टू दी टीचर।
यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। आप लोग ऑप्शन की ओर देखेंगे करेक्ट सेंटेंस की ओर, तो यहाँ पे ये सही होगा कि दी स्टूडेंट एप्लॉगिस्ट टू द टीचर फॉर द डिले इज इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। छात्र ने असाइनमेंट जमा करने में हुई कुछ देरी के लिए शिक्षक से क्या किया, शिक्षक से माफी मांगा। समझ में आ गया। तो हम लोग आज 14 प्रश्न आपके लिए लिए थे। कैसा लगा क्लास आज की, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।